करने में देश भर में अब 3 जुलाई से टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को अब मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि बढ़ रहे रिचार्ज प्लान के बारे में टेलीकॉम कंपनियां पिछले साल की ही जानकारी दे रखी थी। आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई से देखा जाए कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपनी अपनी रिचार्जों में दरें बढ़ा चुकी है। ऐसे में अब कस्टमरों को रिचार्ज के लिए उन्हें ज्यादा जेब ढीली करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आप साथ राजेश केवट और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। हम बात करेंगे जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियां जब मार्केट में आती हैं तो जिस तरह से ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ते दामों पर और फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। वहीं देखा जाए कि कुछ महीने बाद वो अपने रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। जिस तरह देखा जाए कि अभी स्टार्टिंग में 2016 में जियो कंपनी ने जब लॉन्च किया तो फ्री का ऑफर दे देकर के ग्राहकों को अपना कस्टमर बनाया, और वहीं 3 महीने बाद से प्लान धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए आज देखा जाए तो जो महीने का 239 का प्लान था, आज वही प्लान 299 रुपए का कर दिया गया। हमारे साथ नीरज त्रिपाठी जी हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज जो टेलीकॉम कंपनियां जो रिचार्ज को लेकर के इतने महंगे दाम बढ़ा रही हैं, उसी विषय पे हम आज उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी, हम बात करेंगे जैसे टेलीकॉम कंपनियां आज देखा जाए कि मार्केट में जिस तरह से अपने दाम रिचार्ज को लेकर के बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे और ग्राहकों पर इनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले तो ग्लोबल टीवी के दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, मानसून सतुर्वी। और जैसा आपने बताया कि टेली प्लान जो बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि जो कंपनियां थी बड़ी तीनों कंपनी बढ़ा रही हैं, जियो के अलावा एयरटेल और जो वोडाफोन और आइडिया, 3 बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश में। टेली कंपनी तीनों ने अपने टेली प्लान कम से कम अगर देखा जाए तो 17 से लेकर 21% के बीच अपना प्लान इन्होंने बढ़ाया हुआ है। और ये बढ़ाने का जो लास्ट टेली प्लान की जो बढ़ोतरी हुई थी वो दिसंबर 2021 में हुई थी। उसके बाद कोरोना और दूसरी चीज़ों की वजह से प्लान नहीं हुए, तो फिर बाद में विधानसभा कई बड़े राज्यों में रहे, उस वजह से कहीं ना कहीं सरकार का रहा कि अभी चीज़ें ना हो। उसके बाद लोकसभा चुनाव की वजह से उन्होंने रोका। और जब चीज़ें चुनाव हो गए हैं, अभी फिलहाल कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं है देश में, तो उन्होंने अपने प्लान बढ़ा दिए। और इससे आपको मैं बता दूं कि 47,500 करोड़ का भारत जनता पे पड़ने वाला है। बहुत बड़ी रकम होती है अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए। और ये रेवेन्यू जनरेट होगा टेलीकॉम कंपनी को मिला के इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। आपको बता दो, जियो जो है शुरू में जो प्लान आई थी, लॉन्च किया था, जिसने टेलीकॉम प्लान 2016 में लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने फ्री में दिया था, लोगों को जोड़ा, इसको बोले एडिक्ट बनाया, आदत डालना जिसको बोलते हैं। उन्होंने आदत डलवाई लोगों की, अपनी मोबाइल पे शुरू में उन्होंने लॉन्च किए। और अब एक तरह से सबकी आदत हो गई है, मोबाइल एक आदत है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। आपको पता है देश में महंगाई एक तरह से चरम सीमा पे है। और रिचार्ज एक ऐसा है कि जो हमारे जो बोलते हैं ना कि कुछ डेली यूजेज की चीज़ें होती हैं कि हमें करना ही करना है ना। जैसे आप सब्जी लेने जाएंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बच्चों के स्कूल पढ़ाना, ये फीस देना ही, उस तरह रिचार्ज ऐसे ही से रोका नहीं जा सकता कि बढ़ गए तो मैं नहीं कराऊंगा। पर आप नहीं कराएंगे क्योंकि बैंकिंग भी हमारी आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। वो अगर हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हमारे बहुत सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। हर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी, खासकर कोरोना के बाद तो बहुत सारी कंपनियों के काम भी ऑनलाइन हो चुके हैं। जो जियो ने बढ़ाया है 17 से 21% करीब इनका हाइक है। इसी तरह एयरटेल ने भी तेजी से बढ़ाया, आइडिया और वोडाफोन का भी। आपको बता दूं कि जियो के देश में इस समय 47 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। 47 करोड़ सब्सक्राइबर मतलब एक तरह सबसे बड़ी कंपनी वो है। दूसरे नंबर पे एयरटेल जो आती है उसके पास 27 करोड़ के लगभग, तो मतलब डबल है जस्ट उसके पास। तो एक तरह से कहा जाए मोनोपोली भी इसको बोल सकते हैं। तीनों कंपनी को मोनोपोली, एकाधिकार है। कोई नई कंपनियां नहीं, अगर नई कंपनियां आई तो आपने देखा पिछले कुछ सालों मार्ज हो गई। छोटी कंपनी कोई टेली कंपनी अगर आती भी है तो उसे बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं। कोई विदेशी कंपनी भी नहीं आ पाई। कई बार ऐसी कोई भी फॉरेन की कंपनियां कोई आ रही है अपने देश में, लेकिन वो भी मर्ज नहीं हो पाई किसी न किसी वजह से। तो ये लोगों को बाहर आने वाली कंपनियां तो ये बोल रही है कि हमको नुकसान हो रहा था, अगर हम ट्रेड नहीं हो रहा तो हमारी जेब से लग रहा था पैसा। अब अभी आपने कहा जैसे कंपनी कहती कि जेब से लग रहा था, लेकिन देखा जाए कि पहले जो सिमें आती थी तो पहले बिना रिचार्ज के भी चलती रहती थी 2-2, 3-3, 4-4 महीना, है ना। लेकिन कंपनियों द्वारा इस तरह का किया गया कि लास्ट में उन्हें रिचार्ज करना पड़ा और कहा गया कि मतलब यदि रिचार्ज नहीं हो तो सिमें भी बंद हो जाती थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो सिम बंद करने पर मैं एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस टेलीकॉम में, कई लोग
उठाते रहते हैं कि महीने ही हमारे 2 दिन 3 दिन में कम हो गए, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। हमारा महीना जो 30 दिन, हम हर काम 30 से 31 दिन में करते हैं, जो ये कंपनियां हमारे 28 दिन में ही खत्म कर दे रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि हमको 2 दिन कम पैसा मिलता है, रिचार्ज हमको 17 से 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया कि चलो हम अगर बढ़ाए तो हम 28 को 31 कर दीजिए। हाँ, महीना भी जो 30 का महीना था वो अब 28 का कर दिया। तो आदत पड़ जाएगी लोगों को, पता चले कि 12 से 13 महीने ना कर दें, वो हो ही जाते हैं। अब 2-3 दिन काटेंगे 12 में, 12 दूनी 24, 26 दिन है ना। तो एक एक्स्ट्रा महीना हमको रिचार्ज कराना पड़ता है, मतलब एक एक्स्ट्रा महीने का भार है। इस पे कम से कम जो ट्राई है, जो नियम रेगुलेशन बनाती है टेलीकॉम कंपनी की, उसको अथॉरिटी जो है ट्राई, उसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो इनको कैसे कंट्रोल करे। लेकिन कई बार चीज़ें होती कि ट्राई चाहती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती, इसका दौरा होता है। बड़े अगर देखा जाए तो बड़ी कंपनियां हैं ड्रेस की, इसमें सिर्फ इनके पास अगर टेलीकॉम नहीं है, दूसरी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई इन्हीं के पास हैं, यही उसके मतलब करता धरता है। अगर हमको IT सेक्टर में देखना तो यही कंपनियां हैं, उसमें भी टेलीकॉम में भी दूसरी चीज़ें सप्लाई करती यही करती हैं। तो हम अगर नहीं करेंगे तो ये दूसरी चीज़ें भी हमारी सप्लाई बंद कर देंगी। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से मोनोपोली है देश में इस चीज़ में, टेलीकॉम में, और जनता पे बहुत बड़ा भार है। मान लीजिए किसी आज अभी देख मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा हर जगह मारा कौन जाता है, मिडिल क्लास में मारा जा रहा है। उसको ना तो सरकार से कोई योजना का फायदा मिल पाता, वो ना तो इधर गरीबी में आता ना ऊपर आता, वो बीच का रह जाता जिसको बोलते हैं। तो मान लो उसकी सैलरी अगर देखा जाए सैलरी 10,000 है, 10,000 में इसके 1,000 1500 इसमें एक्स्ट्रा, अभी मान लो 500-600 जा रहे हैं, 200-300 और जाएंगे। किसी के घर में 3 मोबाइल रहते हैं, लोग स्टूडेंट हो गया, उसका बेटा स्टूडेंट है, 10th के बाद या 12th के बाद है, तो कॉलेज के भी उसके काम बिना मोबाइल के नहीं हो सकते, बाहर रहता है तो उसको एक मोबाइल दे के रखा। दोनों बच्चों को अगर उसने मोबाइल दे के रखा, 100-200-400 फर्क आएगा उसमें अगर देखा जाए तो। एक तरह देखा जाए तो उसके पूरे महीने का बजट ही गड़बड़ा जा रहा है, इसको देखा जाए तो। इसमें देखना चाहिए कि कैसे इस प्लान को और सस्ता किया जा सकता है। या दूसरी बात चीज़ें देखें तो कम से कम आप इसको 28 के महीने को आप 31 दिन तो करिए, 30 दिन तो करिए, वो चीज़ तो आप कम करिए। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जैसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। अगर आप चाहते तो ये 20 से 25% दिए, अब 15% भी करते शायद, तो मेरे ख्याल से आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता, आप उसमें लॉस भी नहीं लेते। अच्छा त्रिपाठी जी, हम बात करें कि जो पहले रिचार्ज थी, पहले की अपेक्षा उस रिचार्ज प्लान में और अभी के रिचार्ज में कितना अंतर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, जैसे कि एयरटेल का एक प्लान जो आता था 749 का प्लान था, 739 के आसपास का था, वो 800 कुछ रुपए हो गया था, मतलब 140 के करीब। अगर मैंने जियो और उसका देखा, दोनों प्लान कंपेरिजन किया, 2GB प्लान 3 महीने का 84 डेज का जो प्लान इनका होता है, उन प्लान में जो कस्टमर को हो रहा प्रति प्लान 140 रुपए का 2GB में हो रहा है। मतलब हर प्लान में इसी तरह का डिफरेंस है। मतलब एयरटेल के जो प्लान है उसमें भी अगर आप 5G, सबसे ज्यादा नुकसान अभी तो 5G आ गए ना, हम 4G को छोड़ दें, 4G की बात कर रहे हैं। अभी जब 5G आएगा, 5G सर्विस के लिए 71% तक बढ़ाया गया है। एयरटेल ने जो बनाया 71% बढ़ा दिया। इसकी बात तो भी कहीं पेपर में चीजें उतनी आ नहीं रही, तो 5G उतना कहीं जगह चल भी नहीं रहा, कहीं चल रहा है। जी, अपन बात करें तो 5G की सेवा उपलब्ध नहीं हो रहा, कहा जाए कि रिचार्ज जो है अब इस कंपनी करवाना चालू कर दी है। देखिए नए टेरिफ प्लान आएंगे, जो सबसे दिक्कत तो ये है, जो नए टेरिफ प्लान 5G के आएंगे वो 71% एयरटेल ने बढ़ाया, मतलब उसने प्लान बताया अपना, और जियो ने भी 46% के करीब उसको बढ़ा दिया। एक बहुत 46% मतलब डबल, जैसे देखा जाए 71% मतलब वही हो रहा है ना, डबल के आसपास पहुंच रहा है जी। तो वो और महंगे हो जाएंगे जैसे 5G के प्लान और 3 आने को। हाँ, हो सकता है कि अभी कंपनी को चाहिए कुछ ऐसे इस तरह के मिडिल क्लास यूजर्स के लिए उनको प्लान करना चाहिए कि मिडिल क्लास आप बढ़ाइए ना, आप कैटेगराइज करिए, आप अपर क्लास के जो जिस तरह यूज करता है उसके लिए अलग प्लान है, तो उसकी क्या यूजेज है नेट की। कोई नॉर्मल नेट है वो तो सिर्फ नेट ही चला रहा है, उसको ज्यादा यूजेज नहीं होता, उसके लिए आपको अलग प्लान आना चाहिए, वो नहीं ला रही कंपनियां ये भी कर रही है। आपको अगर सिम यूज नहीं करते तो आप सिम बंद कर रही है। कम से कम उसका एक लंबा समय रखना चाहिए। 2 से 3, कई बार किसी के पास 2 सिम होती है, एक ही यूज कर रहा है, एक उसका कई बार किसी कारणवश उसने कहीं नंबर ले चाहिए, तो उसको कम से कम आप 3 महीने तो रखिए, 90 दिन बाद ही सिम बंद करें तो ज्यादा सही है। तो कुल मिला के कहा जाए कंपनियों को थोड़ा इस विषय पे ध्यान देना होगा कि जो कंपनी के साथ सरकार को भी देना। कंपनी क्या देगी, कोई व्यापारी क्यों देगा, उसका तो फायदा है, जी। वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आप खरीदोगे उसी से, किसके पास जाएंगे, आप फॉरेन तो नहीं जाओगे। आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आपके पास एयरटेल जियो, वोडाफोन आइडिया है तो उसका भी चुनाव ठीक है, लेकिन 3 है, लेकिन 2 ही में है, एक जियो है और एक एयरटेल है। दोनों का अधिपत्य है, दोनों भाई भाई जिसको बोलते हैं ना, चोर मौसे के भाई, वही स्थिति है। आप जाए नहीं के पास जाना है आपको, तो आपके पास कोई सरकार को ध्यान देना चाहिए, BSNL को स्ट्रांग करना चाहिए। सरकार BSNL को उतना स्ट्रांग नहीं बना पाई, BSNL को अपने नेटवर्क को करना चाहिए, क्योंकि जो
आपको मैं बता दूं 4G प्लान देश में कौन लाया? BSNL लाया, कोई ये कंपनियां नहीं लाई, उसका नहीं लाया जो इन्होंने कर दिया। तो BSNL के पास अपना खुद का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका सही यूज नहीं हुआ। उसका अगर सही यूज होता तो शायद लोगों को और सस्ती चीजें मिल पाती। लेकिन देखा जाए जिस तरह से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी BSNL सिम ही जो जानकारी जो निकल गए सूत्रों से कि उनको BSNL सिम ही मिली हुई है यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि उन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल पाता है। देखिए मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने एम्प्लॉय को, खासकर से एम्प्लॉय जो फील्ड पे काम करते हैं, जैसे राजस्व हो गया, अधिकारीगण हो गए, दूसरे हो गए अलग फील्ड में, उनको एक मोबाइल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। खासकर आंगनबाड़ी तक को शायद उन्होंने मोबाइल टैबलेट दिया होगा अपनी जगह। तो इनको क्या करती सिम देती। शुरू में इन्होंने BSNL ही दिया था, लेकिन देखा BSNL नेटवर्क बहुत दिक्कत है। आप भी जानते हैं कि BSNL कहीं ना कहीं अगर इम्पोर्टेंट जब जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं चलेगा वो चीज़ें, तो सरकार को भी चेंज करना पड़ा, उसको टाई अप जियो से करना पड़ा। तो जो रेवेन्यू BSNL का जनरेट होता है, एक लंबा जनरेट होता है, पूरे मैं मध्य प्रदेश बात नहीं हूँ, इंडिया की यही हालत होती कि लोगों ने BSNL से अपने कर्मचारी एम्प्लॉय को जियो पे सेटअप हो गए दूसरे में, तो इससे बड़ा रेवेन्यू घटा और जियो को फायदा हुआ। तो दिक्कत तो यही है कि BSNL का ना देने के कारण कवरेज नहीं है, उसका सही जगह पे कवरेज नहीं आ रहा। कहा जाए कि आपने कहा कि कवरेज नहीं आ रहा, तो किसकी कमी हो सकती है इसमें? देखिए कवरेज तो टेलीकॉम कंपनी है, कवरेज तो जो देश गवर्नमेंट की, जिसमें तो गवर्नमेंट की जो भी टेलीकॉम जो आपको देख रहा होगा या इतने वर्षों से देख रहा होगा, उसने उसके पास वो आइडिया नहीं है। उस तरह का कोई IT सेक्टर से आया हुआ बंदा अभी बीच में जैसे अभी रहे है ना, अपने टेलीकॉम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टाफ सुस्त हो चुका है, वो रहते रहते क्योंकि उसको करना नहीं आता। जब तक आप फ्रेश भर्ती वहाँ नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं सुधरेंगे। अब पुराने लोगों से क्या करेंगे? वो 40 साल से जॉब में है, उसको पता है मुझे कुछ नहीं करना, 10 से 5 ऑफिस जाना, शाम को आ जाना, 3 दिन बाद सैलरी आ जाएगी मेरी। आपने उस विभाग में भर्ती नहीं की, नहीं नए लोगों को आया नहीं। आप अच्छे पैकेज में IT सेक्टर जो फॉरेन जा रहा है, हमारा टैलेंट जो जा रहा है IT सेक्टर, तो हब है हम भारत, तो हब है, पूरे विश्व को सप्लाई हम IT एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, अपने BSNL को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप उनको पैकेज दीजिए ना। मान लो कोई अमेरिका की कंपनी दे रही है, आप पैकेज दीजिए, 4 लोग लाइए ऐसे पैकेज के अच्छे बच्चे, तो टीम बनाएंगे अपनी, उनको छूट दीजिए टीम बनाने की, तो निश्चित होगा। जियो कर सकता है, नया है वो। तो जैसा मैंने बताया कारण यही है कि अगर टेलीकॉम BSNL को सुधारना, सबसे पहले आप पैकेज पे अच्छे युवाओं को हायर करना होगा, एक्सपर्ट को हायर करना होगा। आप एम्प्लॉय के भरोसे, पुराने जो उनके भरोसे नहीं हो सकता, इतने दिनों नहीं हो तो अभी भी नहीं होगा, है ना। तो जैसे इसरो लाता है, नए नए लोगों को लाता है। आप आज देखिए स्पेस रिसर्च हमारा टॉप पे है, हमारी विश्व में टॉप 2 से 3 में अपना इसरो आता है। तो टेलीकॉम कंपनी में भी आप कर सकते हैं IT एक्सपर्ट, वैसे ही वहाँ भी करिए आप जैसे वो करते हैं। आप बड़े पैकेज पे लाइए, अच्छे लोगों को लाइए, उनको सुविधाएं देंगे, क्यों जाएगा अमेरिका? कोई नहीं जाता। अपने देश में लोग काम करना चाहते हैं, पैकेज तो मिले। पैकेज जब उनको मिलेगा, सही सुविधाएं मिलेंगी, एक छूट मिलेगी, जिसको फ्री हैंड बोलते हैं। फ्री हैंड गवर्नमेंट में कई योजनाओं में नहीं मिलता। अच्छे लोग आते हैं, लेकिन देखते करते हैं लोग, पता चले वही है डिलीवरी वाला काम रह जाता, तो लोग नहीं करते हैं जिसको सीधे। तो एक्सपर्ट को अप्लाई उसे फ्री हैंड देंगे तो निश्चित ही BSNL की सुधरेगी और इससे उपभोक्ताओं को फायदा हो। आपको पता है हम 150 करोड़ लोग हैं यार, 150 करोड़ लोग अगर BSNL में 50% 60% भी लोग ले लेंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा धीरे धीरे। आपके पास इतना बजट आ जाएगा, अलग से बजट आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, कम प्लान में। आप अगर सही देंगे तो फिर ये दोनों कंपनियां भी आपके हिसाब से काम करेंगे। कंपटीशन जब उसमें ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो सीधी सी बात है उससे फायदा जनता का हो। तो कंपटीशन देंगे, इसलिए कंपटीशन 2 लोगों में है तो आपस में मिली हुई लोग जैसे बोलते हैं ना, वो मिले हुए हैं जी, सभी मिले हुए, वही वाली चीज़ है। तो ठीक है, हमारे साथ ये नीरज त्रिपाठी जी थे, आपका बहुत अच्छा कहा जाए जानकारी दी टेलीकॉम कंपनी